Hello bachcho, let's read out the question first. All ellipse has a center at 1 comma minus 1 and semi major axis is equals to 8 and it passes through the point 1 comma 3. The equation of the ellipse is. So यहाँ पर basically हमें सेंटर ऑफ एलिप्स वो कितना देख रखा है 1 कॉमा माइनस 1 के बराबर और ये पास करता है थ्रू आउट द पॉइंट। सो उस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं कि वो पी पॉइंट है जिससे इलिप्स पास कर रहा है, दैट इज 1,3 के बराबर। वाइल सेमी मेजर एक्सिस इसका मान हमें कितना देख रखा है सेमी मेजर एक्सिस का, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 8। सो हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So जब कभी ellipse center h comma k, ठीक है, उस पे अकॉर्डिंग बना हुआ होता है। सो उस टाइम पर जो एलिप्स की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हो जाती है x माइनस ऑफ h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो देखिए सबसे पहले तो हमें एक सेमी मेजर एक्सिस के बारे में यहाँ पर बोल के रखा है, राइट, कि भाई सेमी मेजर एक्सिस किसके बराबर है 8। सो बेसिकली मेजर एक्सिस किसके इक्वल होता है, मेजर एक्सिस होता है ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल। यहाँ पर बात हो रही है सेमी मेजर एक्सिस की, यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो ए है उसका मान हमें दे रखा है 8 के बराबर, राइट। सो यहाँ सिंपली हमें a इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 8। अब देखिए a पता चल गया है और h और कॉमा के तो हमें पता ही है, सेंटर दैट इज 1 कॉमा माइनस 1, बट हमें b पता है कि नहीं। सो हमें b सिर्फ क्या करना होगा यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि h कॉमा के और a इज इक्वल्स टू 8 ये वैल्यूज को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। सो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा y माइनस माइनस विल गेट प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नाउ इफ यू रिमेंबर दैट यहाँ पर हमें बोला गया था कि ये इलिप्स 1,3 इस पॉइंट से पास करता है, यानी कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो सिंपली हम क्या करेंगे x और y की जगह पर ये पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। now 1 माइनस 1 0, सो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। यहाँ पर हो गया 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, सो सिंपली हो जाएगा 16 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओके 16 का स्क्वायर नहीं 4 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी 16 लिखा है, तो 16 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो सिंपली हमें बी स्क्वायर किसके बराबर मिल जाएगा 16 के इक्वल। सो देखिए a का मान पता है, b का मान पता है, अब हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स को राइट डाउन कर सकते हैं। सो सिंपली आई विल से the equation of ellipse will become क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर दैट इज 64 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर जो कि है 16 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। और यही हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन ऑफ एलिप्स व्हेन द सेंटर इज शिफ्टेड टू h कॉमा k से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, राइट। सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।